हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग उन सभी की चेंजेस को देखेंगे जो हमारे क्रिमिनल लॉ में हुए हैं। आप चाहे लॉ स्टूडेंट्स हों या इंडियन सिटीज़न हों, आपको इन लॉज के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मई 2020 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका नाम था क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी। तो इस कमेटी का काम था कि क्रिमिनल लॉज को रिव्यू करे और उनके रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होने चाहिए उस पर एक रिपोर्ट तैयार करे और अपना सजेशन दे। एंड द कमेटी वॉज हेडेड बाय प्रोफेसर रणवीर सिंह फ्रॉम फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इस कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर रणवीर सिंह थे, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और भी कई सारे इमिनेंट प्रोफेसर थे जिनसे कहा गया कि आप हमें सजेशन दें कि किस तरीके से क्रिमिनल लॉज में चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे आज के मॉडर्न एरा की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। उसके बाद दोस्तों फरवरी 2022 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इस कमेटी ने ये भी सजेशन दिया कि आप पब्लिक से भी उनकी राय ले सकते हैं। फिर पब्लिक से राय लेने के बाद फिर अब जाके 11 अगस्त 2023 को सेंटर ने न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, जिसका पर्पस है ब्रिटिश एरा में बने क्रिमिनल लॉज को चेंज करना और मॉडर्न एरा की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जस्टिस प्रोवाइड करना। तो पहले देखते हैं वो कौन से प्रोविज़न हटाए गए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पीसी का नेम बदल के अब उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें अब 356 सेक्शन है, जिसमें पहले 511 सेक्शन थे, अब इसमें 356 सेक्शन हो गए हैं। और इसमें 22 प्रोविज़न रिपील कर दिए गए हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और 175 प्रोविजंस में चेंजेस किया गया है, इसमें बदलाव किया गया है। और इसमें 8 न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देखिए, इसका मोटो यही है कि जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून में जो लैंग्वेज थी, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको कम करना, उसको हटा देना, और जो भी अननेसेसरी प्रोविज़न है जिसकी आज के टाइम में कोई नीड नहीं है, उन प्रोविज़न को रिपील कर देना। और क्या क्या नए नए प्रोविज़न ऐड करेंगे वो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और जो सीआरपीसी है उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया, जिसमें पहले 498 सेक्शन थे जो कि अब 533 सेक्शन हो गए हैं। और इसमें 9 प्रोविज़न को रिपील कर दिया गया है और 160 प्रोविज़न में चेंजेस किए गए हैं और 9 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं। और इंडियन एविडेंस में भारतीय साक्ष्य बिल और आगे भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य बिल हो गया है, जिसमें पहले अभी तो बिल है, बाद में ये एक्ट हो जाएगा पास होने के बाद। 167 सेक्शन थे, अब 170 सेक्शन हो गए हैं, जिसमें से 5 सेक्शन रिपील कर दिए गए हैं और 23 सेक्शन में चेंजेस किया गया है और 1 सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब वो की चेंजेस देखते हैं जो कि प्रपोज्ड लॉ में किए गए हैं। सबसे पहले आईपीसी की बात करें अगर, सेडिशन रिपील्ड, इनसाइटिंग हेटेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट विल नॉट इनवाइट पीनल प्रोविजंस बट एनीथिंग अगेंस्ट नेशन विल बी पनिशेबल। देखिए, इसमें ये तो कहा गया है कि सेडिशन लॉ रिपील कर दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो इसका केवल नेम बदल दिया गया है, इसको रिपील नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ भी अगेंस्ट नेशन अगर बोला जाएगा तो वो इस एक्ट में पनिशेबल होगा। तो ऐसा भी कोई भी काम जो नेशन के अगेंस्ट है वो पनिशेबल होगा इस एक्ट में अंडर सेक्शन 150। तो आगे देखते हैं, कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें एक न्यू टाइप की पनिशमेंट डाली गई है, कम्युनिटी सर्विस। तो इस पनिशमेंट में एक्यूज्ड को हिरासत में रखने के अलावा उसको किसी डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे अनपेड वर्क, मतलब उसको वर्क में लगा दिया जा सकता है जिसकी पेमेंट उसको नहीं मिलेगी। तो इस टाइप की पनिशमेंट का भी प्रोविज़न इस एक्ट में दिया गया है। टेररिज्म डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारतीय न्याय संहिता एंड मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया और उसको भी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। उसके लिए भी क्या पनिशमेंट दी जाएगी वो इसमें दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गेट्स अ न्यू सेक्शन, अनलॉफुल एक्टिविटी बाय सिंडिकेट मेड पनिशेबल, न्यू प्रोविजन एडेड फॉर आर्म्ड रेवल्यूशन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और एक्ट्स थ्रेटनिंग द सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न ऐड किया गया। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि क्राइम करते हैं या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, मतलब एक ग्रुप में कोई ऐसा क्राइम करते हैं और अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, सशस्त्र विद्रोह या अलगाववादी गतिविधियों में बढ़ावा देते हैं या राष्ट्र को जिनसे खतरा हो सकता है, उनके लिए नया प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया है। फिर आगे इसमें जोड़ा गया है, ऑब्टेनिंग सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, फॉल्स आइडेंटिटी एक्सेट्रा अ न्यू ऑफेंस। देखिए, इसमें नई चीज़ ये भी जोड़ी गई कि जो शादी का झूठा दिलासा देकर अपनी पहचान छुपाकर सेक्स करते हैं तो उनके लिए भी न्यू ऑफेंस इसमें न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया है। क्योंकि ऐसा आजकल बहुत चल रहा है, जैसे लोग अपनी पहचान छुपा के
लड़की के साथ या गलत काम कर लेते हैं, जैसे वो होंगे मुस्लिम और बताएंगे अपने आप को हिंदू हैं और फिर वो किसी लड़की के साथ सेक्स कर लेते हैं, तो ये एक इस ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है और इससे रिलेटेड भी प्रोविज़न इस एक्ट में दिया गया है। एंड आल्सो गैंग रेप टू बी पनिशेबल विद 20 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट, प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी इफ विक्टिम इज अ माइनर, मिनिमम 7 ईयर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें गैंग रेप के लिए 20 ईयर के इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविज़न दिया गया है और अगर कोई माइनर के साथ गैंग रेप करता है तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या डेथ इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है। और आगे लिंचिंग टू बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी अंडर न्यू प्रोविज़न फॉर क्राइम रिलेटिंग टू मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट कम्युनिटी एक्सेट्रा। एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया कि अगर कोई किसी कास्ट या कम्युनिटी से बदले की भावना रखते हुए उनका मर्डर करता है तो उसके लिए भी डेथ पेनल्टी जैसी सज़ा का प्रावधान इस न्यू एक्ट में किया गया है। एंड स्नैचिंग टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रिजेंट पनिशमेंट इफ इट लीड टू सीवियर इंजरी और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो जैसा कि स्नैचिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं और अगर स्नैचिंग के टाइम किसी को सीवियर इंजरी हो जाती है या फिर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो इसमें और भी सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। फिर आगे इनिशिएटिंग चिल्ड्रन इनटू क्राइम विल बी पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 to 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपराध में शामिल करता है तो उसे कम से कम 7 साल से 10 साल की सज़ा हो सकेगी। हिट एंड रन केस रिजल्टिंग इन डेथ शैल अट्रैक्ट इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 ईयर इन एडिशन टू अ फाइन इफ द कल्प्रिट डज नॉट अपीयर बिफोर द पुलिस और मजिस्ट्रेट टू डिस्क्लोज द इंसिडेंट। तो अगर हिट और एंड रन केस में अगर जो विक्टिम होगा उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी और इन एडिशन फ़ाइन भी दिया जाएगा अगर जो कल्प्रिट है जिसने हिट कराया और हिट एंड रन करके जो भाग गया वो अगर पुलिस के पास या मजिस्ट्रेट के पास अपीयर नहीं होता है, छुपता है, तो उसे इन एडिशन फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो ये कुछ की चेंजेस हैं जो कि आईपीसी में चेंज किए गए। तो अब चलिए देखते हैं सीआरपीसी में क्या चेंजेस हुए। तो सीआरपीसी अब जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, इसमें 0 FIR EFIR इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एनी FIR कैन बी रजिस्टर्ड आउटसाइड द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन बट विद इन द स्टेट एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो सीआरपीसी में ये 0 FIR का प्रोविज़न ऐड किया गया है जिसमें पुलिस स्टेशन की लिमिट से बाहर भी FIR दर्ज करवाई जा सकती है। अगर कोई भी क्राइम पुलिस स्टेशन की लिमिट से बाहर हुआ है तो वो इंसान किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकता है और उसके बाद वो FIR कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी। एंड डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन टू गिव नोटिस ऑफ एनी अरेस्ट क्राइम विक्टिम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा जिसका काम होगा कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं और उसकी नोटिस वो देगा और किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए हर जिले में एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा जो कि विक्टिम को, जो पीड़ित पक्ष होगा, उसको इन्वेस्टिगेशन की सूचना 90 दिनों के अंदर प्रोवाइड करवाएगा। एंड सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर एट हर रेजिडेंस, पेरेंट और गार्जियन ऑफ सर्वाइवर में बी प्रेजेंट। फिर आगे इस एक्ट में ये भी जोड़ा गया, यौन हिंसा से पीड़ित महिला का जो बयान होगा वो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस महिला के आवास पर एक महिला पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा और साथ ही उस महिला के जो पेरेंट्स होंगे वो भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। फिर आगे समरी ट्रायल मेड मैंडेटरी फॉर लेस सीरियस केसेस सच एज थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास इन केस वेयर द पनिशमेंट इज अप टू 3 ईयर, मजिस्ट्रेट में कंडक्ट अ समरी ट्रायल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग। तो इस एक्ट में समरी ट्रायल का भी प्रोविज़न दिया गया। तो ऐसे केसेस जैसे थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास या फिर कोई ऐसा केस जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम की हो, तो इस ऐसे किसी भी केस का मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं। समरी ट्रायल एक ऐसा ट्रायल होता है जिसको क्विकली कॉन्क्लूड करके जजमेंट दे दिया जाता है। तो इससे कोर्ट का भी टाइम बचता है और जस्टिस भी जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर आगे 90 डे विंडो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, एक्सटेंशन बियॉन्ड 90 डेज विल बी ग्रांटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो चार्जशीट सबमिशन के बाद आगे अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होगा वो 90 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, जजमेंट टू बी गिवन विद इन 30 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू 60 डे फॉर स्पेसिफिक रीज़न। तो बहस पूरी होने के बाद जब बहस दोनों आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं दोनों पार्टीज़ की और जब केस कंक्लूड कर लिया गया है तो उसके 30 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा और अगर कोई विशिष्ट कारण है जैसे स्पेसिफिक रीज़न अगर दिए जाए तो टाइम पीरियड 30 डेज से 60 डे भी हो सकता है।
फिर आगे ओनली 2 एडजमेंट कैन बी ग्रांटेड बाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग ऑब्जेक्शन ऑफ द पार्टीज एंड फॉर स्पेसिफिक रीजन दैट मे बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो इसमें यह दिया गया है कि अदर पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद कोर्ट केवल राइटिंग में रीज़न देने पर ही 2 एडजमेंट ग्रांट कर सकती है। तो इसमें कोर्ट को 2 से ज़्यादा बार एडजर्न नहीं किया जाएगा, उसको फैसला जल्द से जल्द सुनाना पड़ेगा ऑब्जेक्शन सुनने के बाद। Grant civil servant prosecution to go ahead if competent authority fails to take a decision up to on it within 120 days। तो सिविल सर्वेंट पर आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी अगर कंपिटेंट अथॉरिटी 120 डेज़ की नोटिस में कोई डिसीजन पास नहीं कर पाता है तो। और इसमें ऑटोमेटिक बेल का प्रोविज़न भी ऐड किया गया है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जिसने पहली बार अपराध किया है और उसके द्वारा 1/3 सज़ा काटने के बाद उसको ऑटोमेटिक बेल ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन ये प्रोविज़न उन पर्सन्स पर लागू नहीं होगा जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस सुनाई गई है। और इस प्रोविज़न में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बताया गया है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू बी मेड बाई स्टेट गवर्नमेंट SP लेवल ऑफिसर टू टेक अ डिसीजन ऑन प्रोटेक्शन परमिशन फ्रॉम स्टेट नॉट रिक्वायर्ड। तो इस प्रोविज़न में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को ऐड किया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाएगी और SP लेवल का जो ऑफिसर होगा वो विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए डिसीजन दे सकेगा बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के भी। एंड कन्विक्ट में बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन केस पनिशमेंट इज ऑफ 10 ईयर और मोर इंक्लूडिंग लाइफ सेंटेंस एंड डेथ पेनल्टी। न्यू प्रोविजन मेड फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्फिकेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो इसमें यह प्रोविज़न भी ऐड किया गया है कि ऐसा ऑफेंडर जिसने ऐसा क्राइम में कन्विक्ट किया गया है जिसकी सज़ा या तो 10 साल तक की है या उससे ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनकी संपत्ति जो इंडिया से बाहर है उसको जब्त करने के लिए भी न्यू प्रोविज़न इसमें ऐड किए गए हैं। उनकी जो भी प्रॉपर्टी है जो इंडिया से बाहर है उसको कैसे जब्त किया जाएगा तो इसके भी प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं CRPC में। मतलब जो नया बिल ये जो लाया गया है इसमें ये नए प्रोविज़न दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं रूल फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस लेड डाउन डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर एंड 7 ईयर इम्प्रिजमेंट टू 3 ईयर। तो इसमें जो सज़ा को कम करने की बात की गई है, कम्यूटेशन की बात की गई है, इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा को 7 साल तक का कम किया जा सकता है और डेथ सेंटेंस को कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है और 7 साल की अगर इम्प्रिजमेंट दी गई है तो उसको 3 साल तक के लिए कम किया जा सकता है। फिर आगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू बी ट्राइड इन एब्सेंटिया अंडर न्यू प्रोविज़न। तो इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको कोर्ट में प्रेजेंट होने का प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है कि वो इतने दिन में कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए, वो अगर नहीं आता है तो उसकी एब्सेंस में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एक्स पार्टी डिसीजन लिया जा सकता है। डिस्पोजल ऑफ केस प्रॉपर्टी लाइंग इन पुलिस स्टेशन विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। इसमें बताया गया है कि कोई केस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी जैसे कार या ऑटो जो भी हो पुलिस स्टेशन में जो पड़े रहते हैं उनकी वीडियोग्राफी करके उसको 30 दिन के अंदर डिस्पोज किया जा सकता है। जैसे कोई भी एक्सीडेंटल व्हीकल होता है उसके ऊपर फिर केस चलता है कोर्ट में, तो पुलिस स्टेशन में जो पड़े सड़ा करते हैं जो कार व्हीकल्स हैं तो इनकी केवल वीडियोग्राफी बना दी जाएगी पुलिस द्वारा और फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। फिर आगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि एविडेंस एक्ट पहले था, इसमें डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, फाइल्स और कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन, डाटा, मेल, मैसेज ऑन डिजिटल सर्विस डिवाइसेस। तो इसमें जितना भी डिजिटल प्रोग्राम है वो सब डॉक्यूमेंट में अब ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं था, अब सब सारी डिजिटल चीज़ों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। फिर आगे डिजिटाइजेशन मस्ट ऑफ FIR, केस डायरी, चार्जशीट एंड जजमेंट, आल्सो इशुएंस एंड सर्विंग ऑफ समन एंड वारंट एंड देयर एग्जीक्यूशन, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, विटनेस रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, लिटिगेशन एंड ऑल अपीलेट प्रोसीडिंग। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डिजिटल फॉर्मेट में किया जाएगा। मतलब जो भी केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट होगा ये सब डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। रजिस्टर फॉर ईमेल टू बी मेंटेन बाय ऑल पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट कंटेनिंग ईमेल आईडीज, फोन नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑफ पार्टीज़। तो पुलिस स्टेशन और कोर्ट के द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें जो पार्टीज़ होंगी उनके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अदर जो डिटेल्स होंगे वो इसमें नोट डाउन किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन बाय पुलिस एट एनी प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग टू बी सेंट टू अ मजिस्ट्रेट कंसर्न विदाउट डिले।
तो इसमें ये चीज़ अच्छी जोड़ी गई है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी प्लेस में सर्च या सीज करने जाएगा तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी बनाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस ऑफिसर गया और वहाँ पे कुछ रख दिया, वहाँ पे उसने खुद ही वो बताया कि वो उसके पास मिली है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इससे प्रोटेक्शन के लिए इसमें नया प्रोविज़न ऐड किया गया है कि जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी चीज़ को सर्च या सीज करने जाएगा तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी बनाएगा, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पर करेगा और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कंसर्न मजिस्ट्रेट को विदाउट डिले सेंड करेगा। फिर आगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मस्ट इन ऑल केसेस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 ईयर और मोर। तो अगर कोई ऑफेंस है जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी गई है तो उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही इस बिल में ये भी दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस टू बी क्रिएटेड इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद इन 5 ईयर। तो इस बिल में ये प्रोवाइड किया गया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जो भी चीज़ें हैं जो कोर्ट्स में अभी नहीं अवेलेबल है, तो उनको कोर्ट को 5 साल का टाइम दिया जाएगा कि 5 साल के अंदर वो अपना जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो अपनी कोर्ट में अवेलेबल करवा लें। और फिर जैसे जैसे नोटिस देते रहेंगे कि हमारे वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, वैसे ही ये प्रोविज़न्स उनके वहाँ लागू होने लगेंगे। तो इसमें अच्छा खासा टाइम दे दिया गया है कोर्ट्स को कि वो सारी अरेंजमेंट कर ले। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना कोई भी टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं कोई भी आप बताइएगा, उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।